नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या आपको मालूम है इंटरपोल का नोटिस क्या होता है और किस तरह काम करता है? आज हम आपको बताएंगे कि इंटरपोल का नोटिस क्या होता है, देश में अपराध करके विदेश भाग जाने वाले अपराधियों के खिलाफ कौन कौन सी नोटिस जारी किए जाते हैं और यह किस तरह कार्य करते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि इंटरपोल कहा जाता है, यह 190 देशों का स्वतंत्र संगठन है जिसमें पुलिस अधिकारी के अलावा नागरिक भी शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इस संगठन की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का काम विभिन्न देशों में हुए सीमा पार अपराधों में पुलिस की मदद करना है। हर देश में इंटरपोल का एक दफ्तर होता है जिसे नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी कहते हैं, जो उस देश की पुलिस बल को अन्य सदस्यों के साथ जोड़ती है, वहीं आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है और उनके पास हाईटेक टूल और संसाधन मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं कैसे काम करता है इंटरपोल। इंटरपोल विभिन्न देशों की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध की सूचना नोटिस के जरिए देता है। यह नोटिस एक अलर्ट मैसेज की तरह होते हैं जो सदस्य देश को भेजे जाते हैं। यह नोटिस दो तरह के होते हैं। पहला एक वंचित नोटिस होता है जिसमें उस शख्स से जुड़ी सारी सूचनाएं मौजूद होती है, जैसे कि उसकी उम्र, जन्मतिथि, आंखों का रंग, नागरिकता, कितनी भाषाएं बोलता है, कितना पढ़ा लिखा है आदि। दूसरे नोटिस में केवल उस शख्स के बारे में सारी जानकारी देकर उसकी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं मांगी जाती है। इसके बाद यदि वह शख्स इंटरपोल के किसी देश में घुसता है तो उसकी जानकारी उस देश को दे दी जाती है। आइए जानते हैं कब नोटिस होता है जारी। इंटरपोल का नोटिस केवल उसी सूरत में जारी किया जाता है जब किसी देश को यह अंदेशा होता है कि अपराधी विभिन्न देशों में घूम रहा है। उस स्थिति में सदस्य देश को नोटिस के जरिए सूचित करने एवं अमुक शख्स से संबंधित जानकारी मांगी जाती है। यदि सदस्य देश सूचना साझा करने और मदद के लिए तैयार हो जाता है तो उस स्थिति में अपराधी को उस देश की सीमा में प्रवेश करते ही गिरफ्तार किया जाता है। बता दें कि पाकिस्तान को इंटरपोल सबसे असुरक्षित देश मानता है। हमारा पड़ोसी देश भारत के अपराधियों से संबंधित किसी भी सूचना को साझा नहीं करता। इंटरपोल के अलावा यदि कोई अपराधी देश में अपराध करके विदेश भाग जाए तो उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत स्वदेश लाया जा सकता है। इसके लिए उस देश को अपराध से जुड़े सबूत सौंपकर उसे प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया जाता है, जिसके बाद वह देश चाहे तो उस अपराधी को प्रत्यर्पित कर सकता है। हालांकि वह चाहे तो ऐसा करने से मना भी कर सकता है। घोटाले के आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के अलावा प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के नोटिस भी जारी किए जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय उस केस में हुई प्रगति के बारे में उस देश को सूचित करता है जहां अपराधी छिपा होता है, जिसके बाद वह देश उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।